देखिए अब दो बातें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर है। अरुण जी, पवन भारद्वाज पीटीआई से 695 जो टाइटल है, कितना मुश्किल था ये चीज, कैसे ध्यान में आया? डायरेक्टर से आपसे जानना चाहिए। सर ये बहुत बड़ी बात है। आई गिव फुल क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये टाइटल सोचा है। इट्स अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। सर चावला जी ने अभी बताया कि अयोध्या में जब आप लोग शूट कर रहे थे तभी लोग आकर आपको ही पूछना शुरू कर दिए थे, आप जो बता रहे थे। तो अयोध्या में आपकी काफी सारी मेमोरीज रहेंगी पहले भी शूट की, और अब जब आप शूट कर रहे थे वहाँ पे अयोध्या बदल चुका है, सब लोग यही कह रहे हैं। कितना बदला है, क्या बदलाव आपको नजर आया, आपसे जानना चाहिए। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है। अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है। अयोध्या नहीं बदलता है कभी, भावना नहीं बदलती इसकी। तो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पहुंचे था, आज भी हमारे लिए उतना ही पहुंचे। अरुण सर पूछना चाहेंगे कि रामायण महाभारत उस टाइम पे जो बना था वो लोगों को काफी पसंद आया था, उसमें कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब जो आदि पुरुष जैसे मूवी थी, हिंदुत्व मूवी थी, ये सब भी साहित्यिक के ऊपर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज के बीच खड़ी हो गई थी। तो ये जो 500 साल का आपने संघर्ष आप लोगों ने दिखाया है, तो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसी प्रकार मूवी रहेगा, या फिर आगे जाके जैसे आदि पुरुष का आगे जाके कुछ और ही निकला लोगों के सामने आया, वैसा ही कुछ निकला? देखिए जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। सर अरुण जी, और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई वहां पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सिलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड किसी की तेरे भरगा राम नहीं मिलना। सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। मैं वेरी बिजी इन फिल्म्स, दो कमर्शियल फिल्म्स करता था। मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे मेरी फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये मिल गया है तो आई डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। चाहेंगे कि आज के समय में राम जो ये शब्द है, जो एक नाम है, लोगों की आस्था मानी जाती है,
लेकिन आज इसे घसीटकर राजनीति में बड़े ही खराब चित्रण से पोर्ट्रे किया जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको लोग राम के स्वरूप में देखते हैं आज भी। सर, अभी हाल ही में जितेंद्र आव्हाड ने एक बयान दिया था कि राम मांसाहारी थे और इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। ये प्राइम टाइम डिबेट तो हालांकि इसे कहा जा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था को कितना ज्यादा ठेस पहुंच रहा है इससे, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा? ना सिर्फ वो बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ ही तमाम जो लेफ्टिस्ट पार्टीज के नेता नवीन लोग हैं, तो इसको लेकर क्या है? किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। तो जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता। उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है। आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर